सर्किट ब्रेकर क्या है? एक विद्युत यंत्र है जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत सर्किट को बंद करता है। ऑप्शन बी, एक उपकरण जो केवल विद्युत का संचरण करता है। ऑप्शन सी, एक यांत्रिक यंत्र जो शक्ति उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सर्किट ब्रेकर का काम ओवरलोड शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत सर्किट को सुरक्षा के लिए स्वतः बंद करना है। अगला सवाल है कि विद्युत ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विद्युत को संचालित करना। ऑप्शन बी, विद्युत सर्किट को खोलना और बंद करना। ऑप्शन सी, विद्युत उपकरणों को ठंडा करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत सर्किट को खोलना और बंद करना। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में किस प्रकार के संपर्क होते हैं? ऑप्शन ए, स्थिर संपर्क। ऑप्शन बी, चलायमान संपर्क। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, क्योंकि इसमें स्थिर संपर्क और चलायमान संपर्क भी होता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर के द्वारा सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए, अधिकतम तापमान को नियंत्रित करके। ऑप्शन बी, अधिकतम प्रभाव को नियंत्रित करके। ऑप्शन सी, शॉर्ट सर्किट से बचाव करके। ऑप्शन डी, सभी उपयुक्त। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्किट ब्रेकर विद्युत सर्किट के अधिकतम तापमान, प्रभाव और शॉर्ट सर्किट को कंट्रोल कर सुरक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर को किस प्रकार से रेट किया जाता है? ऑप्शन ए, विद्युत धारा के द्वारा। ऑप्शन बी, विद्युत वोल्टेज के द्वारा। ऑप्शन सी, तापमान के द्वारा। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा के द्वारा। सर्किट ब्रेकर को उसकी रेटेड विद्युत धारा के आधार पर रेट किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि वह कितनी धारा तक सुनिश्चित रूप से संचालन कर सकता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर के मुख्य प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी, गैस सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन सी, वायु सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन डी, सभी। देखिए, सर्किट ब्रेकर में मुख्य प्रकार में ऑयल सर्किट, वायु सर्किट ब्रेकर शामिल है, जो विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि एक ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? ऑप्शन ए, जब शॉर्ट सर्किट की स्थिति हो। ऑप्शन बी, जब ओवरलोड की स्थिति हो। ऑप्शन सी, उच्च वोल्टेज स्थितियों में। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च वोल्टेज स्थितियों में। ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग मुख्य रूप से उच्च वोल्टेज वाले सिस्टमों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि तेल उच्च वोल्टेज को सहन कर सकता है और आर्क को बुझा सकता है। अगला सवाल है कि गैस सर्किट ब्रेकर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस सर्किट ब्रेकर में सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का उपयोग किया जाता है, जो उच्च वोल्टेज पर प्रभावी रूप से आग को बुझा सकती है। अगला सवाल है कि वायु सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए, उच्च वोल्टेज सर्किट में। ऑप्शन बी, निम्न वोल्टेज सर्किट में। ऑप्शन सी, केवल घरेलू उपयोग के लिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न वोल्टेज सर्किट में। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप करने का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, सर्किट ब्रेकर बंद हो गया है। ऑप्शन सी, सर्किट ब्रेकर चालू हो गया है। ऑप्शन सी, सर्किट ब्रेकर ने ओवरलोड के कारण सर्किट को खोल दिया है। ऑप्शन डी, सर्किट ब्रेकर में कोई दोष है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्किट ब्रेकर ने ओवरलोड के कारण सर्किट को खोल दिया है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर का संचालन किस तत्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए, सर्किट ब्रेकर में एक तापीय तत्व होता है जो ओवरलोड स्थिति में गर्म होकर ब्रेकर को ट्रिप करता है। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तापमान। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर के ट्रिप करने के बाद इसे किस प्रकार से रिसेट किया जाता है? ऑप्शन ए, मैनुअल रूप से। ऑप्शन बी, स्वतः। ऑप्शन सी, एक स्विच से। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सर्किट ब्रेकर को मैनुअली, स्वचालित रूप से या स्विच के माध्यम से रिसेट किया जा सकता है। यह उसके डिजाइन पर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि जब सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है तो यह किस तरह के आर्क को बुझाता है? ऑप्शन ए, आग से। ऑप्शन बी, दबाव से। ऑप्शन सी, वायु और गैस के माध्यम से। ऑप्शन डी, पानी के माध्यम से। सर्किट ब्रेकर में सबसे सामान्य शॉर्ट सर्किट का क्या कारण है? ऑप्शन ए, अधिक वोल्टेज। ऑप्शन बी, अधूरा कनेक्शन। ऑप्शन सी, दो तारों का आपस में संपर्क करना। ऑप्शन डी, कोई कारण नहीं। देखिए, शॉर्ट सर्किट तब होता है जब दो तारों के बीच में अप्रत्याशित संपर्क होता है, जिससे अत्यधिक धारा प्रभावित होती है। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर उच्च वोल्टेज सर्किट के लिए उपयुक्त है?
ऑप्शन ए वायु सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी गैस सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैस सर्किट ब्रेकर। उच्च वोल्टेज सर्किटों के लिए गैस सर्किट ब्रेकर सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि गैस आर्क को आसानी से बुझा सकती है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए इसकी गति, ऑप्शन बी इसकी डिजाइन, ऑप्शन सी इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा, ऑप्शन डी इसकी लागत। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में कौन सा उपकरण ओवरलोड के कारण ट्रिप करने में मदद करता है? ऑप्शन ए तापीय माइमेटिक तत्व, ऑप्शन बी वोल्टेज रिले, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट रिले, ऑप्शन डी मोटर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तापीय बाइमेटेलिक तत्व। देखिए तापीय बाइमेटेलिक तत्व ओवरलोड होने पर गर्म होकर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने का काम करता है। अगला सवाल है कि वायु सर्किट ब्रेकर में किस प्रकार की वायु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सामान्य वायु, ऑप्शन बी उच्च दबाव वायु, ऑप्शन सी सघन वायु, ऑप्शन डी अपवित्र वायु। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च दबाव वायु। वायु सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वायु का उपयोग किया जाता है जो आर्क को बुझाने के लिए पर्याप्त होती है। अगला सवाल है कि गैस सर्किट ब्रेकर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए कम लागत, ऑप्शन बी कम स्थान में फिट होना, ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज पर काम करना, ऑप्शन डी सभी उपयुक्त। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज पर काम करना। अगला सवाल है कि एक सर्किट ब्रेकर की रेटेड प्रेशर क्या दर्शाता है? उसकी अधिकतम धारा की क्षमता, ऑप्शन बी अधिकतम वोल्टेज की क्षमता, ऑप्शन सी आर्क बुझाने की क्षमता, ऑप्शन डी संचालन का समय। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उसकी अधिकतम वोल्टेज की क्षमता जो वह बिना किसी नुकसान के सहन कर सकता है। सवाल है कि सर्किट ब्रेकर के आर्क को बुझाने में कौन सा मुख्य तत्व काम करता है? ऑप्शन ए आर्गन गैस, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी विशेष प्रकार की मिट्टी, ऑप्शन डी धातु संपर्क। उच्च वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर आर्क को प्रभावी तरीके से रोकती है। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्गन गैस। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर का किस तरह का रखरखाव जरूरी होता है? ऑप्शन ए नियमित निरीक्षण, ऑप्शन बी तेल की कमी को भरना, ऑप्शन सी भागों की सफाई, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सर्किट ब्रेकर का रखरखाव नियमित निरीक्षण, तेल की कमी और उसके अंदर के भागों की सफाई से जुड़ा होता है ताकि वह सही तरीके से काम कर सके। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर का टाइम डिले किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए ओवरलोड धारा, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट धारा, ऑप्शन सी रिले, ऑप्शन डी ब्रेकर स्वयं। सर्किट ब्रेकर के टाइम डिले को रिले द्वारा निर्धारित किया जाता है जो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने में समय नियंत्रित करता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिले। अगला सवाल है किस स्थिति में सर्किट ब्रेकर को बदलने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अगर ब्रेकर ने बार बार ट्रिप करना शुरू कर दिया हो, ऑप्शन बी अगर ब्रेकर में कोई अंतराल नहीं हो, ऑप्शन सी अगर ब्रेकर के हिस्से टूट गए हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि सर्किट ब्रेकर बार बार ट्रिप कर रहा है, उसके हिस्से टूट गए हैं या उसमें कोई अंतराल नहीं हो तो उसे बदलने की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में कितने प्रकार के रिले होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दो प्रकार के। कौन कौन से? ओवरलोड रिले और शॉर्ट सर्किट रिले। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग में देरी क्यों होती है? ऑप्शन ए अधिक तापमान, ऑप्शन बी गलत रेटिंग, ऑप्शन सी कम वोल्टेज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग में देरी तब हो सकती है जब तापमान अधिक हो, रेटिंग गलत हो या वोल्टेज कम हो। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे महंगा है? ए वायु सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी गैस सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी बी मेटल सर्किट ब्रेकर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैस सर्किट ब्रेकर क्योंकि इसमें विशेष गैसों का उपयोग किया जाता है और यह उच्च वोल्टेज पर काम करता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर के फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है? ऑप्शन ए ब्रेकर खुद को बंद कर लेता है, ऑप्शन बी ब्रेकर आउटपुट सर्किट को बंद कर देता है, ऑप्शन सी ब्रेकर कार्यरत रहता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर आउटपुट सर्किट को बंद कर देता है ताकि उपकरणों और सिस्टमों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इसलिए इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर का ब्लिंक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, ब्रेकर ने ट्रिप किया है। ऑप्शन बी, ब्रेकर का खराब होना। ऑप्शन सी, ब्रेकर काम कर रहा है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेकर ने ट्रिप किया है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर का परीक्षण कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए, मैन्युअल परीक्षण। ऑप्शन बी, विद्युत परीक्षण। ऑप्शन सी, यांत्रिक परीक्षण। ऑप्शन डी, सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सर्किट ब्रेकर का परीक्षण मैनुअल, विद्युत और यांत्रिक रूप से किया जाता है ताकि उसकी कार्यक्षमता सुनिश्चित किया जा सके। अगला सवाल है सर्किट ब्रेकर में ओवरलोड प्रोटेक्शन किससे होता है? ऑप्शन ए, बाय मेटेलिक ट्रिप्स। ऑप्शन बी, वोल्टेज सेटिंग्स डिवाइस। ऑप्शन सी, पावर सर्किट रिले। ऑप्शन डी, सब कुछ। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाय मेटेलिक ट्रिप, जो ओवरलोड स्थिति में गर्म होकर ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में रेटेड वोल्टेज क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, अधिकतम वोल्टेज। ऑप्शन बी, न्यूनतम वोल्टेज। ऑप्शन सी, सामान्य ऑपरेशन के दौरान स्वीकार्य वोल्टेज। ऑप्शन डी, अधिकतम धारा। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकतम वोल्टेज, जिस पर ब्रेकर सुनिश्चित रूप से काम कर सकता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर किसका काम करता है? ऑप्शन ए, विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, विद्युत सर्किट को खोलना और बंद करना। ऑप्शन सी, केवल ओवरलोड की स्थिति में काम करता है। ऑप्शन डी, सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत सर्किट को खोलना और बंद करना। अगला सवाल है सर्किट ब्रेकर के किस घटक में शॉर्ट सर्किट की पहचान होती है? ऑप्शन ए, तापीय रिले। ऑप्शन बी, चुंबकीय रिले। ऑप्शन सी, बायोमेटेलिक रिले। ऑप्शन डी, वोल्टेज रिले। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय रिले, जो तेजी से उच्च धारा को महसूस करता है और ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए, बायोमेटेलिक रिले। ऑप्शन बी, चुंबकीय रिले। ऑप्शन सी, स्विच। ऑप्शन डी, कंडक्टर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय रिले। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर का कौन सा भाग शॉर्ट सर्किट की स्थिति में तुरंत ट्रिप कर देता है? ऑप्शन ए, बायोमेटेलिक रिले। ऑप्शन बी, रोटरी स्विच। ऑप्शन सी, चुंबकीय रिले। ऑप्शन डी, मोटर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय रिले, जिससे सर्किट को बचाया जा सकता है। सर्किट ब्रेकर की रेटेड करंट को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए, वोल्टेज। ऑप्शन बी, धारा का प्रभाव। ऑप्शन सी, सर्किट की क्षमता। ऑप्शन डी, सर्किट का आकार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा का प्रभाव, जिसे वह सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर की प्रमुख सुरक्षा विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, अधिकतम तापमान। ऑप्शन बी, अधिकतम धारा। ऑप्शन सी, आर्क को बुझाना। ऑप्शन डी, ओवरलोड स्थिति का निदान। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्क को बुझाना। सर्किट ब्रेकर की प्रमुख सुरक्षा विशेषता आर्क को बुझाने की क्षमता है, जो शॉर्ट सर्किट को या ओवरलोड स्थिति के दौरान होती है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए कौन सी स्थिति जरूरी होती है? ऑप्शन ए, शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन बी, ओवरलोड। ऑप्शन सी, अंडर वोल्टेज। ऑप्शन डी, सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या अंडर वोल्टेज जैसी कोई भी स्थिति हो सकती है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क क्या है? ऑप्शन ए, उच्च तापमान से उत्पन्न होने वाली रोशनी। ऑप्शन बी, धारा का प्रभाव। ऑप्शन सी, एक विद्युत प्रभाव जो दो संपर्कों के बीच पैदा होता है। ऑप्शन डी, रिले का प्रदर्शन। आर्क वह विद्युत प्रवाह होती है जो सर्किट ब्रेकर के संपर्कों के बीच उत्पन्न होता है जब वह खुलते हैं, और यह बहुत उच्च तापमान उत्पन्न करता है। अगला सवाल है सर्किट ब्रेकर के कंटेंट का क्या काम होता है? ऑप्शन ए, आर्क को बुझाना। ऑप्शन बी, संपर्क को खोलना और बंद करना। ऑप्शन सी, सर्किट की निगरानी करना। ऑप्शन डी, सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्किट ब्रेकर का संपर्क वह हिस्सा है जो सर्किट को खोलने और बंद करने का काम करता है। अगला सवाल है इंस्टेंट ट्रिप सर्किट ब्रेकर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में तत्काल ट्रिप करना। ऑप्शन बी, ब्रेकर का किसी भी स्थिति में काम करना। ऑप्शन सी, ट्रिप करने से पहले समय का निर्धारण करना। ऑप्शन डी, ब्रेकर की गति को धीमा करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंस्टेंट ट्रिप का मतलब है कि सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में तुरंत ट्रिप कर जाता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर के
स्प्रिंग लोडेड तंत्र का क्या काम है? ऑप्शन ए स्विच को खोलना, ऑप्शन बी संपर्कों को बंद करना, ऑप्शन सी संपर्कों को खोलना, ऑप्शन डी स्विच को बंद करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्प्रिंग लोडेड तंत्र का काम सर्किट ब्रेकर के संपर्कों को खोलना जब ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर को सुरक्षित रखने के लिए किसका परीक्षण आवश्यक है? ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ऑप्शन बी ओवरलोड परीक्षण, ऑप्शन सी वर्तमान परीक्षण, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। शॉर्ट सर्किट ब्रेकर को सुनिश्चित करने के लिए शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और तापमान परीक्षण आवश्यक है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में सामान्यतः कितने प्रकार के रिले होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सर्किट ब्रेकर में आमतौर पर दो प्रकार के रिले होते हैं। कौन कौन? ओवरलोड रिले और शॉर्ट सर्किट रिले। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए कौन सा तत्व उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए हवा, गैस और तेल का उपयोग किया जाता है, जो अलग अलग प्रकार के ब्रेकरों में होता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में ट्रिप टाइम क्या होता है? ऑप्शन ए ब्रेकर को ट्रिप करने का समय, ऑप्शन बी आर्क को बुझाने का समय, ऑप्शन सी रिले का संचालन का समय, ऑप्शन डी ओवरलोड की स्थिति का समय। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ट्रिप टाइम वह समय है जब सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में सर्किट को काटने के लिए ट्रिप करता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर का कार्यक्षेत्र किसका निर्धारण करता है? ऑप्शन ए सर्किट की संरचना, ऑप्शन बी वोल्टेज और धारा की रेटिंग, ऑप्शन सी रिले की स्थिति, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्टेज और धारा की रेटिंग। अगला सवाल है कि एक सर्किट ब्रेकर का परीक्षण कब किया जाता है? ऑप्शन ए निर्माण के बाद, ऑप्शन बी ब्रेकर के खराब होने पर, ऑप्शन सी नियमित अंतराल पर, ऑप्शन डी सभी। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सर्किट ब्रेकर का परीक्षण निर्माण के बाद, खराब होने पर और नियमित अंतराल पर किया जाता है कि वह सही तरीके से काम करता रहे। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर को सामान्य स्थिति में किस प्रकार रखा जाता है? ऑप्शन ए ट्रिप स्थिति में, ऑप्शन बी ओपन स्थिति में, ऑप्शन सी बंद स्थिति में, ऑप्शन डी किसी भी स्थिति में। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंद स्थिति में। सर्किट ब्रेकर को सामान्य रूप में बंद स्थिति में रखा जाता है ताकि विद्युत प्रभाव सामान्य रूप से चल सके। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जब वाइंडिंग को सर्किट में जोड़ते हैं तो कौन सा कनेक्शन अधिक आम होता है? ऑप्शन ए सीरीज कनेक्शन, ऑप्शन बी पैरेलल कनेक्शन, ऑप्शन सी स्टार कनेक्शन, ऑप्शन डी डेल्टा कनेक्शन।